नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने अपनी एज 38 वर्ष बताई। सवाल थे कि डिसीजन सारे लिए हुए गलत हो जाते हैं, दिक्कत परेशानी है जीवन में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, जो चीज़ खरीदना चाहते हैं उस चीज़ को भी नहीं खरीद पा रहे, तो क्या चीज़ आपके जीवन में देगी, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या क्या आपको नहीं करना पड़ेगा, आगे क्या इनके जीवन में प्रॉपर्टी खरीदने की स्थिति बन रही है, क्या चीज़ रहेगी, मैं आपको सारी बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले जो आपकी मेन बात पे आते हैं, देखिए आपने बताया कि पैसा नहीं बचता, क्यों नहीं बचता उसका कारण मुझे आपके हाथ में दिख रहा है। तो सबसे पहले आता है आपकी भाग्य रेखा पर। देखिए आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा ऐसे चली और आपने एक चीज़ नोट की, हाथों में एक चीज़ मिलेगी कि भाग्य रेखा प्रॉपर इस प्रकार चलती है, लेकिन आपके हाथ में क्या है, भाग्य रेखा आप मान सकते हैं 36वें वर्ष के बाद रुक चुकी है। तो मान के चल सकता हूँ अभी आपके भाग्य में दिक्कत आएगी, बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि आपकी जो धन रेखा है वह 36वें वर्ष के बाद नहीं रुक गई है। वो किए यहाँ तक तो बढ़िया चल रही थी, लेकिन इसके बाद इसमें रुकावट आ गई और ये आगे नहीं बढ़ी, आगे तक भाग्य रेखा नहीं है, ये बीच में ही किसी न किसी कारणवश रुक गई है। तो देखिए भाग्य रेखा अगर रुक जाए इस प्रकार तो बहुत दिक्कत देती है। आप मान सकते हैं अभी तो आप काफ़ी अच्छी स्थिति में, आगे आपको और बुरी स्थिति में डालेगी। प्रॉपर्टी ना खरीद पाना, मनचाही प्रॉपर्टी ना खरीद पाना, पैसा ना बचना, पैसे की स्थिति में गड़बड़ रहना, इच्छा पूर्ति ना होना, समस्या रहना, टेंशन रहना, ऐसी समस्याएं भाग्य रेखा देती है। तो ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। अभी आपके शरीर हाथ में मुझे दिक्कत दिख रही है, लेकिन देखिए समस्या होती है तो समाधान भी होता है। आपके हाथ में भाग्य रेखा में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मैं आपको उपाय दे दूंगा। उपाय मैं आपको ऐसे दूंगा, आपको उपाय रेगुलर करने पड़ेंगे, डेली करने पड़ेंगे, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बनेगी कि आपको मेरे देखो उपाय डेली के डेली करने होंगे। आप खुद देख पा रहे हैं आपकी भाग्य रेखा आगे नहीं बढ़ी। भाग्य रेखा को मजबूत करने के कुछ उपाय होते हैं, मैं आपको पहुंचा दूंगा। यदि आपकी हृदय रेखा देखी जाए, हृदय रेखा सीधे सीधे गुरु तक पहुंची है, इस प्रकार की हृदय रेखा जब हाथ में होती है, जब गुरु तक हृदय रेखा पहुंच जाए तो मान के चल सकते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव बहुत पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अगर अपना फ़ायदा ना सोचकर औरों का फ़ायदा सोचे, समाज सेवा के काम में लिप्त रहें, तो जीवन में बहुत सर्वोत्तम लाभ मिलता है, जीवन में बहुत सारी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। तो कोशिश करें कि आपके पास जब भी कोई भी कैसा भी व्यक्ति कुछ भी आशा लेकर आए तो वो खाली हाथ ना लौटे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जीवन में कभी भी आप ऐसा मत करना कि आप अपने फ़ायदे के चक्कर में किसी दूसरे का नुकसान कर बैठें। ये चीज़ रहेगी तो और ज़्यादा नुकसान खा जाएंगे। इसके अलावा अगर एक सज्जन व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ज़्यादा किसी धोखाधड़ी वाले कार्य नहीं करते, अपने फ़ायदे की जगह अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करते, तो फिर जीवन में कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। तो ये चीज़ रहेगी आपकी जो आपकी अंतरात्मा की रेखा गुरुदेव बृहस्पति को देख रही है, तो व्यक्ति को समाज सेवा करनी चाहिए। अन्न का दान, खाने का दान, वस्त्र का दान बढ़िया रहता है व्यक्ति के जीवन में। मस्तिष्क रेखा बहुत सीधी है, तो सोचने समझने की शक्ति बड़ी अच्छी रहती है। बातों को, छोटी छोटी बातों को जल्दी याद कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति। और बौद्धिक स्तर बढ़िया रहता है। अपने दिमाग से जो भी निर्णय लेंगे अपने जीवन में वो कभी आपके गलत साबित नहीं होंगे। ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। और देखिए आपकी जीवन रेखा में भी बंधन योग है। क्यों बंधन योग है? क्योंकि अगर आपका जन्म यहाँ हुआ तो आप देख रहे हैं आपकी जीवन रेखा यहाँ से निकली है, इस वाले हिस्से में आपकी जीवन रेखा बंध चुकी है मस्तिष्क रेखा से। तो ये बंधन योग खुला है आपके हाथ में 42वें वर्ष से। तो जीवन का अच्छा समय जो मैं देख पा रहा हूँ वो 42वें वर्ष से आना शुरू हो जाएगा। सारे काम जो आपके अटक रहे हैं वो 42वें वर्ष से बढ़िया बनेंगे। बाकी इसके मैं आपको उपाय भी दे दूंगा कि आपको हाथ में अपनी रेखा को और बढ़िया और मजबूत कैसे करना है। तो वो चीज़ रहेगी, उससे फिर अच्छा समय जल्दी आएगा। देखिए रेखाओं के देखिए उपाय के नाम पर मैं आपसे कोई टोना टोटका यज्ञ नहीं करवाने वाला। कुछ सत्कर्म और कुछ अच्छे काम करने के लिए आपको प्रेरित करूँगा। बस ये चीज़ रहेगी कि आपको मेरे दिए गए जो रेमेडीज़ होंगी या आप जिन्हें कह लें सत्कर्म या अच्छे काम, वो आपको डेली करने पड़ेंगे, रेगुलर ही करने पड़ेंगे। 10 साल बीते, 20 साल बीते, 50 साल बीते, अगर आप उन्हें रेगुलर कीजिएगा। अगर ऐसा हो जाए कि आप बुढ़े हो जाए तो अपने बच्चों से करवाइएगा वो काम। तो ये चीज़ है कि वैसे देखिए आपके हाथ में राहु रेखा नहीं है, तो जीवन में बड़ी उठापटक आपके हाथ में नहीं आएगी। किसी भी तरह की कोई भी बड़ी टेंशन, दिक्कत परेशानी नहीं है। ये आपने बताया पैसा नहीं बचता, मैं चीज़ों को खरीद नहीं पा रहा, छोटी छोटी टेंशन है, एक दो साल के लिए आती हैं, व्यक्ति को परेशान करती हैं, लेकिन बाद में चली जाती हैं। लेकिन जीवन में बड़ी उठापटक, बड़ी बड़ी बीमारी, बड़े एक्सीडेंट के कोई योग नहीं है आपके हाथ में। जैसा जीवन चल रहा है वैसे ही बढ़िया चलेगा।
कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम जीवन में नहीं आएगी। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम की मैं नहीं कह सकता, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम भी इसलिए क्योंकि धन रेखा रुक गई है, तो ये जल्दी चली जाएगी। बस आप मान सकते हैं थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, थोड़ा सा आपको उपाय करने हैं। ये 3 चीज़ जिस दिन बढ़िया तरीके से करने लग जाएंगे उस दिन हाथ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके हाथ जीवन में। इसके साथ साथ आपके हाथ में जो शुक्र पर्वत है इस पर ये रेखा भी है। ये रेखा व्यक्ति को पितरों का ऋण देती है। ऐसे व्यक्ति के लिए फिर ज़रूरी हो जाता है कि डोनेशन करें। डोनेशन के नाम पे आपको महीने में 2 बार अन्न का दान करना है। तो डोनेशन आपको किस प्रकार क्या चीज़ करनी है वो आपको व्हाट्सएप पर प्रॉपर्ली समझा दूंगा कि आपको क्या चीज़ करनी है। लेकिन देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, आपको मेरे दिए गए उपाय रेगुलर करने पड़ेंगे। जिस तरीके से मैंने कहा उसी तरह विधि विधान से करने पड़ेंगे। ये चीज़ रहेगी बस। पितरों का ऋण लगा हुआ है हाथ में। देखिए मैं पितृ दोष की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, फिर लोग पूछते हैं कि पितृ दोष है क्या, आप पितृ ऋण क्यों बोल रहे हैं। तो ये चीज़ है कि देखिए पितृदोष पितृ ऋण अलग अलग होता है। पितृदोष बड़ी समस्या होती है, पितृ ऋण छोटी समस्या होती है। लेकिन कुल मिला के आप जैसे बात समझ गए होंगे, पितरों का ऋण लगा हुआ है आपके ऊपर आपके पिछले जन्म में आपको परमात्मा ने इस धरा पर भेजा है। तो उसका एक कारण, बहुत सारे कारण होंगे वैसे तो, लेकिन एक कारण ये है कि आपने पिछले जन्म में अब इसी वंश के, जिस वंश में आपने जन्म लिया है, इसी के किसी पितृ का ऋण लिया हुआ है, उसको चुकाने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, वो उपाय आप डेली करेंगे, रेगुलर करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा आपको। और हाथ में ये रेखा भी है तो व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर सकते हैं, सोना चांदी, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में बारंबार आगे बढ़ने के मौके और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बाकी शुक्र पर्वत हाथ में बढ़िया तो व्यक्ति के जीवन में लग्जरियस की कोई कमी नहीं रहेगी, आलीशान घर में रहने का मौका मिलता है और जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती। हाथ में आपके चंद्र बढ़िया है तो व्यक्ति की भावनाएं कंट्रोल में रहती हैं। जीवन में कैसी समस्या जाए मन में शांति रहती है। जल तत्व के चंद्र मालिक होते हैं तो व्यक्ति को बहते पानी के पास बैठकर शांति मिलती है। नदी, तालाब, झरने के पास बैठकर व्यक्ति को जीवन में शांति का अनुभव होता है। और इसके साथ साथ आप मान सकते हैं कि व्यक्ति के जो संबंध होते हैं स्त्री जाति के साथ बढ़िया पाए गए हैं। यहाँ पर जो भारी मंगल है ये अच्छी अवस्था में, इस प्रकार का जब भारी मंगल पाया जाए तो व्यक्ति की प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, यानी दबाव में रहकर किसी भी तरह का दबाव व्यक्ति जीवन में झेलने का तरीका आता है। किस प्रकार लोगों को इम्प्रेस किया जाए, फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ा जाए, ये चीज़ें पता होती हैं। और व्यक्ति अपने बुरे समय में, संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना भी करता है। मंगल पर आए तो एक मंगल रेखा मौजूद है। तो आपने पूछा था कि जो चीज़ मैं वो खरीदना चाह रहा हूँ वो चीज़ कब खरीद पाऊँगा। देखिए अभी समय लगेगा, अभी काफ़ी समय लगेगा। 38 वर्ष के हैं तो पहले आपके हाथ में 42वें वर्ष से बंधन योग खुलेगा। फिर आपके हाथ में जो धन रेखा जो रुक गई है इसको आगे तक जाना पड़ेगा, तभी हाथ में आप दूसरी चीज़ खरीद पाने के सक्षम हो पाएंगे। तो पता है इसके साथ साथ व्यक्ति की फिजिकल एनर्जी और शारीरिक क्षमता अच्छी होती है। व्यक्ति बिना खाए पिए घंटों काम कर सकता है, ज़्यादा काम करके व्यक्ति को थकान महसूस नहीं होती। गुस्सा काबू में रहता है, संयम व्यक्ति के अंदर होता है। ऐसी चीज़ें आपके हाथ में देखी जाए, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में रहेंगी तो। और व्यक्ति गुस्से के कारण या फिर अपनी वाणी के कारण अपना नुकसान नहीं करता। जो आपके हाथ में गुरुदेव हैं, गुरुदेव बृहस्पति, ये भी अच्छे हैं। इस प्रकार के जब गुरुदेव बृहस्पति हों तो जितना व्यक्ति दान दक्षिणा करेगा, जैसे मैंने बता दिया कि जितना आगे बढ़कर लोगों की मदद करेंगे उतना अच्छा लाभ मिलेगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपके फ़ायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान ना हो। ये चीज़ अगर जीवन में संभाल के चलते हैं तो जीवन में बड़ा भाग्योदय, तरक्की आपको देखने को मिलेगी। बाकी आपके हाथ में शनि पर्वत भी दबे हुए हैं। जब शनि पर्वत दबे हुए होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला वाहन का सुख मिलता है, लेकिन वाहनों में पैसा ज़्यादा खर्च होता है। अपने कार्य को दूसरों पर थोपना, ये चीज़ भी होती है। लेट लतीफ़ी या टालम टोल भी करते हैं व्यक्ति अपने कामों को, ये चीज़ रहती है। कर्ज और लोन की समस्या भी रहती है। जीवन में कर्ज ले लिया है, लोन ले लिया है तो बहुत बड़ी गलती कर दी है आपने, फिर जीवन में आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। अगर नहीं लिया तो बहुत अच्छी बात है। जीवन में कभी आगे कर्ज और लोन लेने की मत सोचना, आपको अच्छा लाभ मिलेगा इन सारी चीज़ों से। इसके साथ साथ सूर्यदेव की स्थिति भी बढ़िया है। इस प्रकार के सूर्य पर्वत होते हैं। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको बड़ा मान सम्मान, बड़ी इज्जत मिलेगी। एक समय पर आकर बड़ा अच्छा आपका नाम होगा। उस जिस भी कार्य में आप कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करते रहें, उसमें अच्छा मान सम्मान होगा। देखिए अभी हाथ में नेगेटिविटी है, लेकिन क्यों है, देखिए रेखा वक्त के साथ बदल जाती है। जैसे आप मान सकते हैं
2 से 2.5 सालों के अंदर रेखाओं में चेंज आ जाता है। लेकिन अभी आपके हाथ में रेखा इस प्रकार की है कि आपके हाथ में कुछ भी अच्छा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मस्तिष्क रेखा और जीव रेखा पर बंधन योग लगा हुआ है, पितृकर्णी भी है और सूर्य शनि पर दबे हुए हैं। तो कुल मिला के हर चीज़ जगह नेगेटिविटी है। तो अभी मान सकता हूँ कि जब तक आप उपाय नहीं करते 3 से 4 साल तक लगातार, तो फिर आपके जीवन में नेगेटिविटी रहेगी। रेखा जब तक नहीं बदलेंगी तब तक आपको हर चीज़ में नुकसान रहेगा। जैसे आपने नुकसान बताया, आपकी हाथ की रेखा मुझे सारी उन चीज़ों की इंडिकेट कर रही हैं। सूर्य देव भी अपना नॉर्मल प्रभाव छोड़ पा रहे हैं आपके हाथ में। शिक्षा रेखा भी, तो कि अगर पढ़ा लिखा ना भी हो तो बहुत समझदार होता है, जीवन में अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता है अपने से छोटे लोगों को, वो हमेशा उनके काम आते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा कि अपने से छोटों को कभी भी किसी को गलत एडवाइस नहीं देते। कभी कभी तो खुद को यकीन नहीं होता कि मैंने इसको इतनी अच्छी एडवाइस कैसे दे दी। एडवाइजरी का काम और कंसल्टेंसी का काम व्यक्ति बहुत अच्छे से कर पाते हैं। नहीं, बुद्ध देखिए, बुद्ध पर दिखाता है कि व्यापारी वर्ग कैसा है। इस पर कोई भी रेखा नहीं है, तो व्यापारिक वर्ग में भी आप थोड़े कच्चे पड़ गए हैं। ये चीज़ रहेगी, जब आपका बिजनेस आपके हाथ में आएगा तो आपसे कुछ ना कुछ वो पीछे की ओर जाएगा, उसमें दिक्कत परेशानी आएगी। लेकिन बुद्ध पर्वत को मजबूत करने के आपको उपाय पहुंचा दूंगा। तो देखिए, अब तक मैंने आपके हर एक रेखा का एनालिसिस कर दिया। वीडियो को मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी हाथ में नेगेटिविटी ज़्यादा है और आपको उपाय की सख्त ज़रूरत है, मेहनत की सख्त ज़रूरत है। तो अभी आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा। देखिए, मैं डेली बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे खुद पता नहीं था कि किसको कौन कौन से उपाय देने हैं। तो आप मुझे लिख दीजिएगा कि आपको मुझे पितृ ऋण के उपाय देने हैं। मंगल दबे हुए हैं, लेकिन मंगल रेखा, इसके उपाय आपको करने की ज़रूरत नहीं है। शनि पर्वत के आपको उपाय करने हैं, सूर्यदेव के आपको उपाय करने हैं, और बंधन योग जो है इसके आपको मैं उपाय दूंगा, और बुध पर्वत को मजबूत करने के उपाय दूंगा। ये सारे 5 और 6 उपाय आपको पहुँचा दिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।